हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। क्या बोले? प्रशांत बात कर रहे हैं, प्रशांत विश्वनाथ। हाँ जी, प्रशांत बोल रहा हूँ। आप कौन? जी, मैं पूजा बात कर रही हूँ सर। क्रेडिट 24 के जीएसडी के बिहाफ से रिकॉर्डेड लाइन पे हैं। आपके लोन की पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया गया सर। जी बताइए पूजा जी। क्या इशू फेस कर रहे हैं? पेमेंट नहीं हो पा रहा है आपका? इश्यू तो कोई नहीं है, लेकिन पैसे हमारे पास है नहीं, इसके लिए पेमेंट नहीं कर पाए। बट सर, कंपनी अभी प्रिंसिपल बैलेंस में आपका लोन क्लोज कर रही है। लेकिन प्रिंसिपल बैलेंस हमारे पास है नहीं अभी। तो कब तक हो जाएगा सर ये अरेंजमेंट बैलेंस का आपका? इसकी कम से कम लगेगी 6 से 8 महीना पूजा जी। 6 से 8 महीने सर? 8,000 रुपए के लिए महीने में 1,000 रुपए जमा करेंगे क्या सर? नहीं, हो सकता है कि महीने का 100 रुपया भी जमा कर लूँ मैडम। तो पैसे आएंगे तभी वही तो पेमेंट रीजन होगी ना। जानना चाह रही हूँ ना, ऐसा मतलब करने का रीजन क्यों? ऐसा क्यों मतलब? ऐसा इसके लिए क्योंकि मैडम हमारे पास कोई काम धंधा है नहीं। अच्छी खासी नौकरी थी हमारी, हमारे मैनेजर ने लात मार के भगा दिया। हाँ, मैं देख रही हूँ सर, यहाँ पर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे थे ना, सलमान पेंट एंड सर्विसेज। वहीं पे तो था वो खड़ूस मैनेजर। कहीं मिल जाए तो साले कान के नीचे 2 लाफे मारने का मेरे को। बाल कितने लेकिन मिलता सर भी नहीं देखिए, है। जॉब की मार्केट में कमी तो नहीं है। अगर एक जॉब बटी होगी दूसरी ढूंढी होगी आपने, ऐसी कोई बात आपके तो लिए है ना नहीं। है ना मैडम, हमारे लिए तो है ना। अरे सर, आप काम ठहरे तो कलेक्शन कोई भी, वाले, काम एक तो एजेंसी में से बहुत है छुट जाएगी तो सर दूसरी कोई मार्केट कंपनी में में। लग जाएगा। अरे सर, मैं क्या कह रही हूँ, मार्केट में काम तो बहुत है ना। चलो, एक लाइन में नहीं मिली, किसी दूसरी लाइन में तो मिलेगी। घर के नहीं खर्चे मिलती कैसे है। मैनेज करेंगे फिर अगर ऐसा रहेगा तो? बस ऊपर वाले के वो तो भरोसे चल मैनेज रही है हो रहे हैं ना जिंदगी। सर। क्या सर? बस ऊपर वाले के भरोसे चल रही है जिंदगी। अरे सर, भरोसे किसी की नहीं चलती है। खाना पीना तो चलता रहता है। खाना पीना हो गया, आपके घर के खर्चे हो गए, और भी फैमिली होगी आपकी, रूम रेंट है, कहीं बाहर रहते होंगे, तो बहुत सारी चीजें होती है सर। 5-6 हजार रुपए, 7-8 हजार रुपए से नीचे का खर्चा नहीं चलता एक महीने का, पता है आपको? उसको भी तो आप मैनेज कर रहे होंगे जैसे जैसे करके, कि नहीं कर रहे? और ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है सर। हम तो बोल रहे हैं कि चलो प्रिंसिपल ही जमा कर दो, पूरा नहीं कर पा रहे तो आप। हम तो इतनी छूट दे रहे हैं आपको। छूट वगैरह की कोई जरूरत ना है हमें मैडम। बात यह है कि अरे आपके सर, छूट ना छूट से क्या ही फायदा। फायदा तो तब हो जब हमारे पास पैसे हो। जब पैसे हो तो ही भर पाएंगे, वरना फिर नहीं भर पाएंगे। फायदा ऐसा है सर कि देखिए, जब आप अभी 8,000 रुपए पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हाँ मान ठीक लो है। अगर मैं अगर बोल रही हूँ अभी, आप जो पेनल्टी हटा के आप प्रिंसिपल बैलेंस जमा करो, जब वो नहीं जमा कर पा रहे आप, तो टोटली कैसे जमा कर दोगे? दिक्कत तो ये है ना सबसे बड़ी। आप बोल रहे हैं लेकिन छूट की आप कोई जरूरत नहीं है। जरूरत वाली बात तो ऐसी है ना सर कि हम आपको सामने से वेवर दे रहे हैं कि चलो कोई नहीं बात नहीं, चाहिए आप ना पेनल्टी वेवर हटा दे रहे मैडम। हैं, आप पेमेंट कर दो। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पेमेंट करोगे तो पूरा ही करोगे जब भी करोगे? हाँ जी मैडम, जब पैसे आएंगे तो पूरा ही भरेंगे ना। अब सर, पैसे आपके आएंगे नहीं, आप पेमेंट करोगे नहीं, कितने समय तक लंबा इसको चला के रखोगे, ये बताओ जरा। जब तक पैसे दे आएंगे तब तक का लंबा करते जाएंगे। अब प्रशांत जी, एक चीज बताइए, अगर आपने लोन के लिए सेम ऐसे ही अप्लाई जब किया था, हम हाँ, आपको बोल देते सेम चीज, तो अब वो कैसा लगता? कैसा लगता? दूसरी कंपनी के पास जाके ले लेते थे और क्या। वही उसमें तो क्या बात बुरा है, तो लगाने अब वाली कैसा बात है। लगता? दिक्कत तो वही है ना।
अब किसी ने अगर आपकी जरूरत पे हेल्प कर दी है तो इसका मतलब ये नहीं होता ना सर कि आप उस अमाउंट को लंबे समय तक खींचो। हाँ वो जिन्हें तो बात आपकी जरूरत सही है, पर अगर लेकिन आपकी हेल्प करी है लेकिन अगर सामने वाले आदमी के पर्सन पास, की जिम्मेदारी बनती है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। जिम्मेदारी बनती है कि टाइम से पेमेंट करके इसको क्लोज करवा दें। आपकी इच्छा है दोबारा लेना चाहे नहीं चाहे, वो आपकी मर्जी वाली बातें हैं सर। आपकी ये बात मैंने लिया बिल्कुल तो मेरी सही है, मर्जी वाली बातें हैं। लेकिन दुविधा यहाँ पे ये है कि अगर इच्छा हो या ना हो, पैसे के बिना कुछ नहीं होता ना मैडम। अगर मैं आपको कह दूं कि पैसे के भैया बिना चलो तो मैं कुछ नहीं पेमेंट है कर सर, दूंगा और पेमेंट मिले नहीं लेकिन आपको, तो फायदा क्या कोई है मैडम सिचुएशन बताइए। अगर क्रिएट हुई है सर, मान लीजिए मेरे साथ कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसका सॉल्यूशन भी मेरे पास ही होगा सर, किसी दूसरे के पास नहीं होगा। अब मैं 10 लोगों को बोल दूं मुझे पैसे दे दो, कोई दे देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन किसी चीज का सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो मैं खुद ही निकाल सकती हूँ। हाँ जी मुझे बिल्कुल पता सही है कौन बात है। पर्सन मुझे पैसा देगा नहीं देगा, मुझे हाँ पता जी है हाँ जी मार्केट में मेरी कितनी वैल्यू है कितनी नहीं है। तो मेरा बिल्कुल सही कहने का बात है। मोटिव यही है कि अगर आप उसको थोड़ा बहुत मैनेज करके अरेंज करके थोड़ा बहुत भी करते रहेंगे ना सर, तो ये जल्दी ही क्लोज हो जाएगा। आप अगर एक जगह रुककर सोचते रहेंगे ना कि नहीं ये भरना है ये भरना है, पेमेंट हो ही नहीं रहा कुछ भी, तो भर भी नहीं पाएंगे और समय भी निकल जाएगा। हो गया आपका? होने को तो सर देखिए मेरा तो पहले भी हो गया था और अभी भी हो गया है। अब आप बताइए मुझे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं मैडम, 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करेंगे जब तक हमारे पास पैसे नहीं आते। जब पैसे आएंगे तभी पेमेंट करेंगे मैडम, मर्जी चाहे जो कर ले तुम्हारी मतलब जब कंपनी। तक आपके पास पेमेंट नहीं आएगा, जब तक आप यही दिखाएंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं है पेमेंट करने में, राइट? हाँ जी बिल्कुल मैडम, ठोक के बोलेंगे वो भी। चलो सर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब आपका वो ये जो बोलने वाला तरीका है ना सर आपका, इससे बहुत ये अच्छा शो लगता करता है है कि ना। आपका इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन नहीं है आपका। इससे ये शो करता है, इससे ये शो नहीं करता कि आपकी प्रॉब्लम्स है, इससे ये शो करता है कि आपका इंटेंशन नहीं है पेमेंट करने का। पैसा तो है, जिस तरीके से आप बोलते हैं। हर चीज का बोलने का सर एक वे होता है। अब कस्टमर ऐसा थोड़ी है कि सर आप ही डिले होंगे, और भी बहुत सारे कस्टमर ऐसे होंगे तो जिनकी आप पेमेंट क्या टाइम से नहीं चाहती आई हो होगी। मैडम? आप ये चाहती हो अरे कि सर मैं कुछ घूंघट कार्ड पहन के पेमेंट कर बैठूं दो। और एकदम हल्लू से बोलूं मैडम थोड़ा समय दे दो, थोड़े टाइम के बाद मैं पेमेंट करा दूंगा? वो ना हो पाएगा हमसे मैडम। सीधा तो बोलेंगे ये कौन सा उखाड़ तरीका हो लो, गया जो सर कि उखाड़ने मेरे का को उखाड़ जब लो। तक नहीं आएगा तो 1 रुपए की पेमेंट नहीं करूंगा? अभी तो ये ये कौन सा बोलूंगा तरीका है मैडम। वो बताइए मुझे। चलो ठीक है मैडम, शब्द मेरे वापस किसी ले से लेता अगर हूँ। आपने पैसे लिए ना सर, मान लीजिए मैंने आपसे पैसे लिए ना प्रशांत जी, तो मैं आपको बोलूंगी प्रशांत जी मुझे थोड़ा और समय दीजिए, जैसे ही मेरा अरेंजमेंट होता है मैं आपका पेमेंट कर दूंगी, चाहे थोड़ा ही देखो करूँ चाहे मैडम, ज्यादा ही करूँ। तुम्हारी और तरीका होता है मेरी बोलने बात का, ये अलग तरीका होती नहीं है। होता कि मेरे पास जब तक पैसा नहीं आएगा पेमेंट ही नहीं करूंगा 1 रुपए की भी। देखो ये कोई मैडम, जवाब नहीं आता ना प्रशांत। तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है कि हेडसेट खराब है, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पहचान सुनाई तो की दे जा रहा रही है है सर अपनी? मुझे। तो बोलने दोगी कुछ? थोड़ी देर निपल लोगी मुंह में? बोलो सर। देखो तुम जो बोलो कह सर। रही थी ना तुम्हारे और मेरे पैसे की बात, तो तुम और मैं अगर आपस में पैसे की लेन देन करते हो ना, वो दोस्ती यारी एक समझौता होता है। ये तुम्हारी बैंक ने कौन सा समझौता करी है? सीधा सीधा खुला खुला बिजनेस है, कोई चैरिटी कोई उपकार नहीं करी मेरे ऊपर। तो काय का रहम उपकार करूं नहीं तुम्हारी करी कंपनी है के सर, ऊपर? लेकिन इतने समय से जब आपको कोई 89 उपकार दिन का नहीं टाइम करी भी दिया है हुआ। सुनिए तो सुनिए, फिर मैं इतना उपकार क्यों वाली प्यार से बात करूंगा उपकार आपके वाली साथ में मैडम? बात ऐसी है कि हम उसकी पेनल्टी आपको हटाने के लिए सामने से ऑप्शन अरे दे रहे हैं। लगाने दो मर्जी कंपनी को, आपको जितनी option पेनल्टी मिली हो, लगाने का मिली हो। लगाने दो। तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? तो पेमेंट करवा दीजिए ना, इतनी दिक्कत हो रही है आपको तो सर ये बात नहीं है करने पैसा से। तो कहाँ से कराएंगे? तो अरेंजमेंट कीजिए, वो कंपनी की जिम्मेवारी नहीं है ना। नहीं करूंगा लोन लिया था तो arrangement। आपने बोला था पेमेंट होगा तो मैं दूंगा वरना नहीं दूंगा। ऐसा कंपनी था ने क्या? मेरे ये बताइए सिबिल के मुझे। रिस्क पे दी थी मुझे पैसा, सिबिल के रिस्क पे कंपनी ले ले वापस पैसा मुझसे। तो कंपनी ने दी, तो कंपनी लेने के लिए फोन कर रही है, आपको पेमेंट दीजिए वापिस। हाँ तो दे देंगे, जब पैसा आएगा तब दे देंगे। हमारा सिबिल खराब होता हो तो कंपनी तुम्हारी लोन देती थी क्या? हमारे को नहीं देती थी ना। यही बोलते ना, इम्प्रूव योर सिबिल एंड ट्राई अगेन। नहीं देती वो चीजें हाँ तो अलग बस, है, लेकिन जब हमारे आपको पास दे पैसे दिया है नहीं तो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वी क्या डोंट हैव द बनती है? फंड्स अवेलेबल विथ ये अस, जानना ट्राई चाहती हूँ अगेन मैं। आफ्टर फ्यू डेज। देखो सीधी बात मैडम, आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगाओ या पिछवाड़े का, घंटा 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करेंगे जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा। जाओ उखाड़ना उखाड़ लो। चलो सर ठीक है, फिर मैं आपके केस को आगे ट्रांसफर कर दे रही हूँ, ठीक है? आरटी पे डाल कल के की आगे डेट में फ्लो अगर कर दो, कंपनी कोई बत्ती बना के लीगल डाल एक्शन दो। लेती है, आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, समझ में आ रहा है सर? मुझे हाँ मुझे तो आरटीपी बिल्कुल डालना है, समझ में आ मुझे रहा है, क्या लेकिन डालना है आपको वो मुझे समझ मत में नहीं आ बताइए रहा है आप। ना। आपको ऐसा लगता है कि हर कस्टमर एक ही समान होता है।
आप ऊंची आवाज में तो बात वही मैं करोगे बोल तो रही हूँ, कस्टमर आप मुझे डर मत जाएगा। समझाइए, आप मुझे मत घंटा मैं डरता समझाइए। तुम्हारी ऊंची आवाज से। मैंने क्या बोला कि बाबूराव आप को मुझे मत सुनाओ तुम्हारी समझाइए ऊंची आवाज में, सर। इधर कोई फर्क नहीं गिरता है। मैंने क्या बोला कि आप मुझे मत समझाइए कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और अगर आपके पास कॉल रिकॉर्ड हो रही होगी ना, तो अब तक की मेरी कन्वर्सेशन देख लीजिएगा, लाउड कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? आपके बात करने का, कन्वर्सेशन का तरीका देखिए, दूसरों को क्या समझा रहे हैं सर आप। कुछ समझ में नहीं आप आया खुद अभी अच्छे तक से ना। बात करेंगे तभी, आप खुद अच्छे ना से बात समझ करेंगे में तभी कोई आएगा आपसे अच्छे से तुमको। बात करेगा कि नहीं। तुम्हारी ट्रेनिंग में नहीं है कि कस्टमर की परिस्थिति आप समझ सको। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, आयन करो, पेमेंट करो, सिबिल खराब होगा, और कुछ आता है तुम्हें? महीने समझ में आता है? 3 महीने, बस 3 3 महीने महीने का समझ में आता है एक्सपीरियंस है सर तुमको। आपको? सर एक्सपीरियंस तो बहुत है सर, उसकी चिंता मत करिए आप, उसको उससे क्या लेना है आपको अरे एक्सपीरियंस वो से। कलेक्शन के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया भर के एक्सपीरियंस की बात मत करो मेरे सामने। वही मैं बोल रही हूँ सर, मैं कलेक्शन का एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। क्या घंटा समझ में आ रहा एक्सपीरियंस है? लिए तुमने? अभी तक तो तुमको कस्टमर को जज करने नहीं आया, घंटे का एक्सपीरियंस है तुम्हारे को। जज करना नहीं आया है सर, इतना तो पता है मुझे, आप पेमेंट कस्टमर नहीं सर्विस करना में चाह रहे काम करो, तुम्हारा काम नहीं है कलेक्शन में मैडम। इंटेंशन प्रॉब्लम है सर, आपका इंटेंशन प्रॉब्लम है। हाँ तो डाल दो ना, तुम्हारे को जज इंटेंशन करने प्रॉब्लम बहुत है, अच्छे से आप आता मेरे है। से पूछिए। जज बन गए हो तुम, जाओ इंटेंशन एक काम प्रॉब्लम है करो, सर, कोर्ट में आपको नो चपरासी की नौकरी कर लो तुम। मैं आपके केस को आगे फॉरवर्ड कर दे रही हूँ, कल की डेट में जल्दी कंपनी कोई करो लीगल एक्शन मैडम, लेती है आपके अगेंस्ट में। जल्दी करो। तो देखो हमारी मैडम, तुम्हारे जिम्मेदारी वकील नहीं के है। छुट्टी पे नहीं चले जा रहे, और वकील कम पड़ेंगे तो मेरे को फोन करना, मैं मेरे वकील दे दूंगा तुम्हारे को। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, आप अपने ले लिए लो, देखिएगा ऑल जरा। ओवर इंडिया है हमारे पास वकील, चाहिए तो मैंने लेके क्या जाना कभी बोला भी। सर, आप देखिएगा अपने लिए, हमें मत बताइए, हमारे पास कोई बहुत है जरूरत सर, नहीं है, पता है आपको। तुम्हारे जैसे दल्लों ठीक है, को तो थैंक यू खाली सो मैं मच ही सर। काफी हूँ, कोई वकील की जरूरत नहीं है, समझे क्या? हमारे एक तो वकील को प्रोफेशनल तुम्हारे लैंग्वेज जैसे में बात दल्लों के करिए लिए सर। परेशान नहीं करते। मैंने क्या बोला सर, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करिए, बात करने का तरीका नहीं है ना, तो सीख के आइए पहले। अरे डाल दो तुम्हारे पिछवाड़े में तुम्हारी प्रोफेशनल लैंग्वेज, वही घंटा तो मैं बात नहीं बोल रही करूंगा हूँ सर तुम्हारे कि साथ में अच्छे प्रोफेशनल से मैं। लैंग्वेज में बात कीजिए, अगर बात करने का तरीका नहीं है तो आप तुम सीख लोग की सकते हैं औकात पहले यही जाके। है, इसी तरह से हमसे तुम्हारे साथ में कीजिएगा, बात ठीक किया है? जाता है। अरेंज करो, क्या पेमेंट सर? करो, सिबिल खराब होगा। तुम लोग की नहीं तो लाइफ ही पेमेंट यही लेने है। से सोचना चाहिए था, पहले ही क्या सोचना बोले? चाहिए था। जिंदगी क्या? निकालोगे क्या सर इतने पैसे से? जिंदगी निकालोगे क्या अरे मैं 8200 जिंदगी रुपए निकालू से? क्या बच्चे निकालू, तुम्हारे को क्या फर्क गिरता है? तुमको क्या मेरे साथ में नहीं शादी लेके करनी है? आपसे बैठूंगा, जैसे उससे लाइफ निकल जाएगी आपकी, दोबारा कभी लोन नहीं चाहिएगा क्या? नहीं चाहिए। चलो अच्छी बात है, नहीं चाहिए तो फिर तो रखो सर। थैंक ठीक यू है? वेरी मच। हाँ ठीक है, बहुत ठीक है।